आसमानों पर है लिखा। अस्सलाम वालेकुम मुनीम मियाँ। मेरी बेटी की शादी है, ठीक है? आपने, आपकी बेगम ने और बच्चों ने जरूर आना। बहुत बहुत मुबारक हो, जरूर आएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इरफान साहब बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है, ये प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स हैं और ये इसकी शीट है, ये सब मैंने चेक कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, अकबर साहब कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका कार्ड। ओहो, कार्ड छपकर आ गए भाई, माशाल्लाह, मुबारक हो। और शादी की तो तैयारियां पूरी मुकम्मल हो गई हैं ना भाई। देखो, अगर हमारे लायक कोई भी खिदमत हो तो बिला झिझक कह देना हमसे। क्यों नहीं कहेंगे करीम? ये बेटियां बड़ी प्यारी चीज होती हैं, लेकिन इनसे जुदाई का गम मार देता है। जब तक खैर खैरियत से रुखसत ना हो जाए, जान सूली पे टंगी रहती है। बजा फरमाया। अकबर साहब, ये आपका कार्ड। समझ सकता हूँ आपकी परेशानी, फिक्र ना करें, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे लायक कोई खिदमत तो जरूर बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? आप भाइयों को ही तो बताना है। लेकिन ऐसा ना हो कि मैं वहां इंतजार करता रह जाऊं। देर ना कीजिएगा, जल्दी वक्त पे पहुंच जाइएगा। भाई ऐसा नहीं होगा। अब ये बताओ कि बातें करते रहोगे या चाय भी पियोगे? हाँ, चाय तो पिएंगे। हाँ, बस चाय मंगाते हैं। ये ले खाला, मिठाई खाएं। शकूर भाई ने कुत्सिया का फर्नीचर खैर खैरियत से पहुंचा दिया। मेरे सर से तो बहुत बड़ा बोझ उतर गया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हाँ भाई, मुबारक हो तुम्हें बहुत बहुत। बस दुआ करो कि तुम्हारी समदन को जहेज पसंद आ जाए। बड़ी कूड़ मगज औरत है। जहेज आप ही का और पसंद समधन को आ जाए। बड़े मजे की बातें करती हैं आप। आबदा, तुम्हारी बेटियां ना मुझ गरीब का बड़ा मजाक उड़ाती हैं। अरे खाला, बच्चियां हैं, कोई बात नहीं। अरे हाँ, वो एसी और फ्रिज बाहर का ही मंगवाया है ना, कल तक ये सामान भिजवा देना, बाकी चीजें तो जाती रहेंगी। भाई वो जहेज का सामान खरीद लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी तो लेना होगा। अरे यार तुम फिक्र नहीं करो, मेरे साथ चलना। मेरे छोटे भाई की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है भाई, कुछ सामान वहां से खरीद लेंगे और कुछ सामान क्रेडिट पे ले लेंगे। अरे करीम भाई, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा।
लेकिन भाई मैं तो पहले ही तुम्हारा बहुत कर्जदार हूँ। लेकिन बात यह है कि ये बात करके तुमने मेरे सर का बोझ उतार दिया। ऐसा करता हूँ कि मैं शाम को फ़ोन करूँगा और क्या ख्याल है आपकी भाभी को भी लेता आऊँगा। भाई ये ख़वातीन जो हैं ये इन चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी लेती हैं और ज़्यादा अच्छी तरह पसंद करती हैं। बिल्कुल। ठीक है, एक और आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि वो फ़हीम साहब तो आए नहीं, तो ये कार्ड मैं आपको देता जाऊँगा, उनको पहुँचा दीजिए। बिल्कुल इत्मीनान रखें और आप फिक्र ना करें, आप सुकून से इत्मीनान से अपने काम में लगे। अम्मी, आप तकरीबन 25 दफा ये कमेटी के पैसे गिन चुकी हैं। क्या बात है, कोई नोटों के साथ वजीफा शुरू कर दिया है क्या? अच्छा प्लीज अब इसे रख दें। इस वक्त वजीफे का वक्त तो गुजर गया, अब अल्लाह करे कोई वसीला बन जाए। वो मुझे ज़रा शॉपिंग की लिस्ट तो देना, मैं ज़रा देखूं। मुझे नहीं लगता इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान इन पैसों में आएगा, मुश्किल है। अम्मी, खुद से कि ससुराल से कॉल आ रही है। अल्लाह खैर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ बहन, आजकल जनरेटर के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। भाई हमारे इलाके में तो 8-8 घंटे लाइट नहीं आती। तुम्हारे दामाद की फरमाइश है कि जनरेटर ज़रूर देना। हाँ बेशक ज़्यादा महंगा ना हो, लेकिन शहजाद कह रहा है कम से कम ऐसा हो कि एक स्प्लिट ज़रूर चल सके। जी? अरे बहन क्या करें, बच्चों ही के काम आएगा ना, आखिर गर्मी भी तो इतनी है। सुबह मुझे उलझन हो रही है, इतने सारे फूल वो भी पीले रंग के। तुझे पता है ना मुझे पीले रंग से एलर्जी है, ऊपर से इतनी मुश्किलों से मैं ये जोड़ा बर्दाश्त करेगी। तौबा है आप ही। येलो कलर का मतलब होता है प्यार की शुरुआत, और वैसे भी माइयों के लिए अब तक कोई नया कलर फैशन में ही नहीं आया। आप बस छोड़ दें मुझे करने, वरना आमना आप ही से आगे ना डांट मुझे पड़ेगी। अरे हाँ, आमना से याद है उसका फोन आया था, किसी पार्लर के बारे में बता रही थी, कोई उन्होंने डिस्काउंट पैकेज अनाउंस किया है, दुल्हन के साथ पार्टी मेकअप फ्री है। फिर तो मैं भी चलूंगी पार्लर, और वो भी दोनों दिन। दोनों दिन क्यों? दूसरे दिन तो वो लोग अरेंज करेंगे ना, हमें तो सिर्फ एक दिन की पेमेंट करनी होगी। फिलहाल तो हर चीज की पेमेंट हम ही करें, आगे का अल्लाह मालिक है। और एक और नई फरमाइश आई है जनरेटर की। अम्मी, आप ही के लिए यही घर रह गया था, उन्हें आप ही से कोई मतलब नहीं, सिर्फ सामान से मतलब है। सोफिया तुम खामोश हो जाओ, बिला वजह बोले जाती हो। जाओ जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ, चली जाओ यहाँ से जाके, मुझे तंग ना करो। नो नबील, लिसन टू मी, डिले हमारी तरफ से हुआ है। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये गलती किसकी है। As far as I'm concerned, हमारी कंपनी की रेपुटेशन से इंपॉर्टेंट चीज कुछ नहीं है। इस छोटी सी डील की वजह से मैं अपनी कंपनी की रेपुटेशन को खराब नहीं होने दूंगा। तुम्हें 5 लाख रुपए के नुकसान की परेशानी है। नबील, मुझे लगता है तुम पहली दफा हमारे साथ बिजनेस कर रहे हो। हाँ मैं जानता हूं तुम काफी सालों से काम कर रहे हो। अगर काफी सालों से काम कर रहे हो तो इतनी स्टूपिड बात क्यों कर रहे हो? अच्छा लिसन, डैड से मैं बात कर लूंगा, यू डोंट वरी अबाउट इट।
एनीवे मेरा पीए चेक लेके आ रहा है तुम्हारे पास, ये चेक लो और इस मामले को यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड रिमेंबर नबील, मनी वाज नेवर द इशू, कंपनीज रेपुटेशन इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू मी। हाँ चलो प्लीज बैठे। एक तो अम्मी आप उनकी हर बात क्यों मानती जा रही हैं? कह दे कि हम नहीं दे सकते जहेज में ये सब कुछ। शादी नहीं हो गई है, कोई बिजनेस डील करके रख ली है कि ये दे दो वो दे दो। तुम कुत्सिया के सामने कुछ मत बुरा करना, ये उनके खानदान का रिवाज है, करना तो पड़ेगा। अम्मी मैंने पहनावियों के कपड़े पैक कर दिए और नाम भी लिख दिए। अम्मी आप सबको 4-4 जोड़े दे रही हैं, वो भी इतने महंगे। लेकिन फिर भी आपकी सास साहिबा खुश नहीं होंगी। एक तो मैं इस लड़की की जुबान से बहुत आजिज हूँ, हर वक्त बक बक करती है। अम्मी मेरी इतनी महंगी कीमत अदा मत कर। सर ये मेरे घर की पहली खुशी है, मेरी बेटी की शादी है और मैं उसकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं रखना चाहता। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि खुशियां खरीदने के लिए भी बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। सही एडमायरेबल ज़हीर साहब, लेकिन आपकी डिटेल्स तो मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट पहले ही फॉरवर्ड कर चुका है। मेरी नॉलेज में है कि हम पहले ही काफ़ी फेवर्स एक्सटेंड कर चुके हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो हमने आपको बोनस भी दिया है जो हम हर एम्प्लॉय को उसके बेटे या बेटी की शादी पे देते हैं। अब ज़हीर साहब इससे ज़्यादा तो आई एम सॉरी, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। सर मुझे 18 साल हो गए इस कंपनी को सर्व करते हुए, अब इतना तो हक मेरा बनता है। मैं लोन मांग रहा हूँ, मैं कोई फेवर नहीं मांग रहा। देखिए मेरी सैलरी में से जितनी आपकी सर्विस रही है कंपनी ने एडिक्वेटली आपको उसके लिए कॉम्पेंसेट किया है। आपको हर महीने सैलरी मिलती रही है। अब ज़हीर साहब इससे ज़्यादा फेवर जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, आई एम सॉरी मैं एक्सटेंड नहीं कर सकता। रूल्स आर रूल्स एंड वी हैव टू स्टिक टू देम। वैसे बाय द वे मैं आपसे पूछ सकता हूँ आप 10 लाख रुपए लेना क्यों चाहते हैं? मैं एक गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। मैंने बताया ना मेरी बेटी की शादी है, तो मैं अपने दामाद को सलामी में गाड़ी देना चाहता हूँ। अच्छा, अगर चेयरमैन साहब होते तो वो मेरी प्रॉब्लम को बड़ी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते। ज़हीर साहब आपकी प्रॉब्लम तो मैं भी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ आखिरी फैसला फाइनेंस कमेटी के हाथ में होता है, मेरे हाथ में नहीं। आई एम सॉरी आई कांट डू एनीथिंग। ओके सर। सर ये कार्ड है मेरी बेटी की शादी का इनविटेशन कार्ड। अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त हो, अपने कीमती वक्त में से तो जरूर तशरीफ लाइए। श्योर सर सब। आई बेग योर लीव सर। थैंक यू।
आप ही, ये दूध आपके लिए और चाय मेरे लिए। वैसे ये अमीरन खाला भी ना हमें गरीब करके छोड़ेंगी। आजकल उन्हें एक नया असाइनमेंट जो मिला हुआ। अब क्या हुआ? फिर कोई फोन आया है उनका? झुमके, सास, फुप्पी सास, खाला सास, चच्ची सास, सबके भारी भारी झुमके मंगाएं। पट्टा जल जाएगा। जलता है तो जलने दो, मुझे ये शादी नहीं करनी बस। भाभी प्लीज ऐसा तो मत करें, इतनी मेहनत से कमरा सजाया था, अब ना अभी तो जान ही निकाल देंगी। नहीं जरूरत है सजे हुए कमरे की, मैंने कह दिया ना मैं ये शादी नहीं करूंगी। मुझे नहीं जरूरत इन सब चीजों की, उठा के फेंक दो वरना जला दूंगी। मुझे ये फैसला बहुत देर पहले कर लेना चाहिए था, कम से कम रोज रोज की बेइज्जती से तो बचत हो जाती। कोई बात नहीं, अब भी देर नहीं हुई है, मैंने फैसला कर लिया है, मैं ये शादी नहीं करूंगी बस। हार गया हूं आपदा, टूट गया। मैं अपनी बेटी के लिए खुशियां जमा नहीं कर सकता। आपदा, मुझे आज से पहले कभी अपनी गुर्बत और मुफलिसी का इस कदर शिद्दत से एहसास नहीं हुआ। अल्लाह कभी किसी बेटी के बाप को मुफलिस न करे, मोहताज न करे। कुदसिया के ससुराल से फोन आ रहा है, अल्लाह खैर करे। जब उनका नंबर आता है मुझे तो बेचैनी शुरू हो जाती है। हेलो, आपदा बहन, खाला बता रही थी कि तुम कोई झुमके लेने जा रही हो। असल में सर्राफा बाजार में जो हमारा खानदानी ज्वेलर है ना, उसके पास बड़े अच्छे झुमके आए हुए हैं, तो मैं ये चाह रही थी कि तुम मुझे भी साथ ले लेती, हाथ के हाथ तुम्हारा काम भी हो जाता और मेरी पसंद की चीज भी आ जाती। आप क्यों मेरी वजह से सारे जमाने के सामने मजबूर और बेबस बन गए हैं? आप अगर इस तरह परेशान रहेंगे तो मैं शादी नहीं करती। नहीं, नहीं मेरी बच्ची, ऐसी बातें न कर, ऐसे लफ्ज मुंह से ना निकाल। देख, शादी के बाद इंसान और ज्यादा मोतबर हो जाता है। नए लोग अपना घर उसे और ज्यादा जिम्मेदार बना देते हैं। और बेटा, यही असल जिंदगी है। पापा, कौन सी असल जिंदगी? आप इसको असल जिंदगी कह रहे हैं जिसमें एक फोन की आवाज से हम सबकी जान निकल जाती है, सोबिया और आफिया हंसते हंसते चुप हो जाती हैं, अम्मी खौफजदा, आप परेशान। ये क्या है? पापा, जब से रिश्ता हुआ है हम सब तो मर से गए हैं। एक खौफ है जो हम सब एक दूसरे से छुपा रहे होते हैं। भाई, ये शादी नहीं, नुकसान का सौदा है। इसके बाद आपकी सारी जिंदगी कर्ज उतारते उतारते गुजर जाएगी। अब्बा, मेरी बात मान लीजिए, आपको इस तरह परेशान देख के मैं ये शादी नहीं कर पाऊंगी। बेटा, मैंने तुझे कहा इस तरह बात न करना, ये बात न कर, ऐसे बोल मुंह से ना निकाल। अच्छा, देख कुदसिया, देख मेरी बच्ची, जब तू पैदा हुई थी
तो पता है मैंने क्या सोचा था? मैंने सोचा था कि जब मेरी कुदसिया की शादी होगी तो इतनी धूमधाम से शादी करूंगा कि लोग परसों याद रखेंगे। तो अब जब ये खुशी का मौका आया है तो ये मेरे लिए कोई बोझ नहीं है, ना कोई नुकसान का सौदा है। जब मेरी बेटी का सर फख्र से बुलंद होगा ना ससुराल, तो मेरी सारी थकन उतर जाएगी। हम इसलिए ये करेंगे कि हमारी बेटी का मान ना टूटे। नहीं अब्बा, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। अगर आप उनको कीमती सोफे, महंगे कपड़े, सोने के झुमके नहीं देंगे तो वो ये शादी नहीं करेंगे। तो मेरी कोई अहमियत नहीं है? अहमियत क्या सिर्फ चीजों की है? बेटा तुम्हारी ही तो अहमियत है। ये चीजें मैं किसी और को कहां दे रहा हूं? अपनी बेटी ही को तो दे रहा हूं, किसी गैर को तो नहीं दे रहा। और देखो जब तुम अपनी ससुराल में खुश होगी ना तो तुम्हारी छोटी बहनों के भी अच्छे रिश्ते आएंगे। बहनों की किस्मत आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है मेरी बच्ची। तो मेरी बच्ची, मेरा दिल कटता है। अच्छा देख कुर्सिया, मेरी बात सुन मेरी बच्ची, मेरी लाडली, मेरी बात सुन। अगर तो तू समझती है कि तेरे बाप ने कोई गलत फैसला किया तो फिर तो तुझे हक है कि तू जो चाहे कर और अपने लिए सोच। लेकिन बेटी अगर ऐसा नहीं और तू समझती है कि तेरे बाप ने ठीक किया तो बेटा ये सारी सोचें अपने दिल से निकाल दे। अब्बा हर रोज सोचती हूँ कि कुछ अच्छा होगा, कुछ ऐसा होगा जो मेरे लिए होगा। लेकिन हर नया दिन एक नया खौफ मेरे अंदर एक गिरा लगा देता है। गिरा लगती जा रही है और मेरा दिल बंद होता जा रहा है अब्बा। भाई आपदा, मैंने तुमसे कहा भी था कि जब जहेज की चीजें लाने जाना तो शहजाद को भी साथ ले जाना। अगर उसकी पसंद से चीजें ले लेती तो मेरा इकलौता बच्चा खुश हो जाता। अब देख लिया ना अपनी मनमानी का नतीजा। इतना हल्का और छोटा फर्नीचर है कि पूरा कमरा भाई भाई कर रहा है। भाई जो कुछ दे रही हो अपनी बेटी को दे रही हो, हम पर कोई एहसान तो कर नहीं रही। हमने तो अपने कमरे का फर्नीचर निकाल कर भी उसके कमरे में रख दिया है। इतना खराब फर्नीचर है, किसी को दिखाते हुए शर्म आ रही है। मैंने तो कमरा खोल कर भी नहीं दिखाया। हाय हाय हलीमा, कमरा कब तक बंद रखोगी? लोग बार बार आकर जहेज का पूछ रहे हैं। फिर मेरे तो इकलौते भांजे की शादी है, मैं तो सोने के झुमके लूंगी। ले लेना भाई, जो इन लोगों ने मुझे दिए ना वो तुम ले लेना। मुझे तो वैसे भी उसका डिजाइन पसंद नहीं है। सच्ची बात है, इनका मुंह देखकर चुप हो गई थी। वैसे आपदा, हमारे यहाँ तो शादी में बहुत दिल खोल कर लिया दिया जाता है। तुम लोग तो हद से ज्यादा कंजूसी कर रहे हो। हलीमा, मैंने तुमसे कहा था मरहुमा सास के चक्कर में आकर ये रिश्ता मत करना। वो कौन सा दुनिया में आकर तुमसे पूछेगी। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर हमने सोचा कि आपदा की तीन बेटियां शादी की उम्र को पहुंच गई हैं। अगर हमने रिश्ता नहीं लिया तो फिर घर बैठे बूढ़ी हो जाएंगी। चलो, तुमने तो नेकी ही की थी। चलो, शहजाद को अगर सलामी में कार मिल गई तो लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि मुझे तो जहेज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चले, अब देखते हैं कौन सी कार देते हैं उसे। और सुन हलीमा, नए मॉडल की गाड़ी लेना तू।
भाई आपदा, कौन सी कार दे रही हो? नए मॉडल की तो है ना? मैं साजिदा भाभी को देखती हूँ किधर है। लाइए दूल्हा भाई, 10,000 रुपए निकालें। शगुन की मेहंदी है, 10,000 से कम नहीं लेंगे। 10,000 कभी देखें, पूरे 10 नोट होते हैं। अच्छा, लगता है कि आपकी मैथ्स थोड़ी कमजोर है। 10 नहीं 20 नोट भी हो सकते हैं। वैसे दूल्हा भाई, आप तो मैथ में कमजोर नहीं है ना? तो फिर इसी बात पे लाइए दीजिए। इस तरह हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। बड़ा शौक है हाथ पकड़ने का, मैं भी आ जाऊं? जी आइए, शौक से आइए। मेरा हाथ खासा भारी है और बहुत जोर से पड़ता है। तौबा तौबा, कितनी तेज जुबान है, देखो जरा। छोटी बहन इतनी पटाखा है, बड़ी बहन तो फुलझड़ी होगी। जबान तो आप देखें, हम तो कुछ और सोच रहे हैं। यार शहजाद, तेरे तो बारे न्यारे हो गए। लोग कहते हैं साली आधी घर वाली होती है, तेरी तो 2 हैं। दूल्हा भाई, आप दे रहे हैं या नहीं? आपके दोस्तों को बात करने की तमीज नहीं? किस तरह की फजूल बातें कर रहे हैं? ठीक तो कह रहे हैं, मैं तो खुद हैरान हूँ कि तुम लोग कैसे मुंह खोल खोल कर मांग रही हो। चलो सिबिया, कुछ लोगों को सिर्फ लेने की आदत होती है। ना तुम लोगों का मतलब क्या है? हमने तुमसे क्या ले लिया? मेरी बहन ने अपने इकलौते बेटे की शादी पर एक घर की तो उम्मीद रखी थी, पर यहाँ तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, ना घर ना कार। जी, हमारा वो मतलब नहीं था। क्या मतलब था तुम लोगों का? तुम लोगों ने लेना देने का किस्सा शुरू किया था। शहजाद, दो और जान छुड़ाओ इन लोगों से। अरे मैं तो अपने शहजाद पर लाखों रुपए वार कर फकीरों को दे दूं। ये लो, रख लो, खुशी से दे रहे हैं हम लोग। क्यों शहजाद? पूरे 10 हैं। शहजाद भाई, हम लोग ना ही फकीर हैं और ना ही जरूरत है जो सदके और खैरात के पैसे रख लें। आप ये किसी फकीर को दे दीजिएगा, अपनी जान का सदका। तौबा है, मेरा तो दिमाग फट रहा है। एक एक बात की 100 बातें बनाई उन लोगों ने, और वो आपकी अमीरन खाला एक लफ्ज मुंह से नहीं बोली कि बेमुरवती की कोई इंतहा होती है। एक तरफ खड़ी मुस्कुराती रही। या अल्लाह, किन पागलों में मेरी हसास और साबिर बेटी फंस गई है। अरे कैसी बातें कर रही हो आपदा तुम? अल्लाह ने चाहा तो हमारी खुशियां बहुत खुश रहेगी। और वो जो उसकी सास बनने वाली हैं हलीमा, बहुत अच्छी हैं दिल की। अब तो पहले दिन से यही कह रहे हैं कि दिल की बहुत अच्छी है। क्या फायदा ऐसी अच्छाई का जो जुबान पे आते आते जहर बन जाए। या अल्लाह, हम पे रहम कर। अब इन बातों का वक्त नहीं है आपदा। कैसी बातें कर रही हो और क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? मेरी बात सुनो, अल्लाह ने चाहा तो मैं दामाद को गाड़ी दूंगा सलामी में, तो सारे खुश हो जाएंगे। और फिर ये भी तो सोचो कि हमारी खुशियां ने जिंदगी शौहर के साथ गुजारनी है। शहजाद बहुत अच्छा लड़का लगता है। ये भी आपकी खाम ख्याली है। अभी तक तो गाड़ी का कोई इंतजाम नहीं हुआ, क्या आसमान से उतरेगी? कैसे मुतमईन करूं तुम्हें, जब तुम्हें कहा है कि हो जाएगा इंतजाम, हो जाएगा इंतजाम, क्यों नहीं तसल्ली होती तुम्हारी? टेंशन लो प्लीज।
अच्छा अब सुनो, अब मुझे तुम्हारा रिलैक्स और स्माइली फेस चाहिए। तुम्हें पता है ना कि तस्वीरें बुरी आती हैं। तस्वीरें? फोटोग्राफर कहाँ से आया? हमने तो कजन है मेरा, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, घर जैसी बात है। और वैसे भी ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से है तुम्हारे लिए। आतिफ भाई आ जाए। आतिफ भाई, आतिफ भाई अब आप अपना काम शुरू कर दें। मेरी कुत्सी की तस्वीरें बहुत खूबसूरत आनी चाहिए। कुत्सी, तू कोऑपरेट करेगी ना? और वैसे भी शादी के कुछ सालों बाद यही तो तस्वीरें खूबसूरत यादें बनती हैं। और जिंदगी की उलझनों में जब इन्हें याद करने बैठो तो इनका अपना ही मजा होता है। बेटा ये गिलास तो ढंग से रखो सारे, ये अभी तक ही वैसे ही लगे हुए हैं ये। अरे जहीर भाई आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, अभी तो मेहमान भी नहीं आए, ये सब इंतजाम हो जाएगा। भाई मैं तो करीम भाई बड़ा मुझे बेकरारी हो रही है, इज्जत आबरू से हो जाए सारा कुछ। जी ये जगह हमारे मेहमानों के लिए और ये बारातियों के लिए, यहाँ जरा गर्मी कम है। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आपदा देखो टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, इतना वक्त ले लिया उन्होंने, अभी तक पहुंचे नहीं है। ऊपर से शहर के हालात भी ठीक नहीं। तुम जरा फोन करके पता करो क्यों देर कर दी उन्होंने। हाँ करीम भाई आपने खाने का अरेंजमेंट तो देख लिया ना? अरे भाभी आप बिल्कुल इत्मीनान रखें, सब कुछ तैयार है, बस इन लोगों के आने की देर है। बस किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह करे आज का दिन खैरियत से गुजर जाए। ये अमीरन खाला बारातियों के साथ आएंगे या किसी उनकी भी मिन्नत समाजत करनी पड़ेगी? अरे भाई उनकी फिक्र ना करो, अगर वो यहाँ नहीं पहुंची हैं तो उनके साथ आ जाएंगी, अल्लाह खैर करेगा। मैंने तुम्हें कहा फोन करो, क्यों देर कर दी उन्होंने। करीम भाई आप जरा आइए मेरे साथ। मैंने आतिफ को भेज दिया, वो दूल्हा भाई और उसके फैमिली मेंबर्स की तस्वीरें ले लेगा। तुम फिक्र नहीं करो। कुछ तुम टेंशन ना लो, सोबिया भी पागल है, बात बात पर कमेंट्री करने बैठ जाती है तुम्हारे सामने। लड़के वाले हैं, नखरे तो करेंगे, देखना निकाह के बाद सब चिल हो जाएगा। मुझे पता नहीं क्यों घबराहट सी हो रही है, मुझे पानी पिला दो।
पागल लड़की, परेशान होकर इस खूबसूरत वक्त को जाया मत कर। शहजाद भाई बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, इस अभी सिर्फ उनके लिए सोचो। हमारा शहजाद तो देखो, आज तो वाकई शहजादा लग रहा है। और शेरवानी तो देखो कैसी जच रही है उस पर। एक चीज तुमने निकलवाई इन कंजूसों से। तुम्हें तो पता है शहजाद को हमेशा अच्छे कपड़े पहनने का शौक है, सारी जिंदगी उसने अच्छे ही पहना है। अरे हमारे दूल्हा भाई भी तो टेलर मास्टर थे कमाल के। अरे हलीमा, तुमने कुछ जल्दी नहीं की ये रिश्ता जोड़ने के लिए? क्यों? अरे ये लॉन तो देखो छोटा सा है, एसी तो दूर की बात है, ये फैंसी लाइट भी कहीं कहीं लगी हुई हैं। छोड़ो जुबैदा, हमने कौन सा लॉन को घर लेकर जाना है। तुम्हें पता है लड़की जो है वो पढ़ी लिखी है, उसने अपने बाप का पूरा घर संभाला हुआ है, देखना शहजाद को भी संभाल लेगी। और तुम्हें तो पता है शहजाद जो है टिक कर कोई काम करता नहीं है, हमारे लिए यही लड़की ठीक है, घर और बाहर दोनों संभाल लेगी। चलो आओ देखते हैं जरा कैसा इंतजाम किया है। चल चल। चप्पा से मिलना है, मुझे उनसे बात करनी है। प्लीज मुझे अब्बा के पास जाना है। पागल हो गई हो क्या? तुम क्या बात करोगी? तुम्हारी सास तो पहले अपनी तोप के गोले बरसाना बंद कर दे उन पर। अंकल तो शरीफ आदमी है। भाभी प्लीज खुद को संभालें, सारा मेकअप खराब हो जाएगा। वो आ जाएंगी आपकी सास साहिबा इस पर भी कोई नया फतवा जारी करने। पता नहीं निकाह कब होगा।